उसके 7 बेटे थे। 6 काम आने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह साध्वियों को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसिया और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उनसे पुकारा, बेटा 6 भाई का भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ जी जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकला। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाल रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सो छटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम सहाय, दो निशानी आप देख धरू में धीर, सुधी मती हमारी बिरसैया रखिया मन गंभीर। परदेश में नौकरी। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चाकर रखाने लगे। यहाँ तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उससे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटी नारियल की नाली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। संतोष वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके क्या करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निधनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी तो उन्होंने व्रत की विधि उसे बता दी और फिर बहू ने संतोषी माता का व्रत किया, जिस व्रत को करने से उनकी बुरी जो दरिद्रता थी वो नाश हो गई और उनके अच्छे दिन आ गए और वह खुशी खुशी दोनों साथ रहने लगे। तो ये थी हमारी संतोषी माता की व्रत कथा।